So yes, Zuma champions of the world, Mohammed Akshay, and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, just saw an average Raw. Like imagine आपके पास Seth Rollins, CM Punk जैसे सुपरस्टार्स है, बट आपके मेन इवेंट्स खत्म किस तरीके से हो रही हैं. एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि उस तरीके से हो रहे हैं, बिकॉज उसका रीजनिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ. जो इन्होंने शो की स्टार्टिंग में हमें CM Punk का सेगमेंट दिया, CM Punk ने आके जो साबू को ट्रिब्यूट दिया इस तरीके से जैसे रोमन रेंस एक्नॉलेज करता है, क्योंकि साबू भी इसी तरीके से करता था, तो CM Punk ने ट्रिब्यूट दिया, क्योंकि कल हमें पता चला था दैट साबू हैज़ गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड. तो या एवरीबडी इज़ अ फैन ऑफ साबू. आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा बंदा होगा जिसने साबू के मैचेस देखे होंगे और उसका वो फैन नहीं होगा. सो या दैट हर्ट्स बट इट इज़ व्हाट इट इज़. अब क्या ही कर सकते हैं. अच्छा, स्पीकिंग ऑफ साबू, चलो ठीक है, अभी टॉपिक से भटक के साबू की एक जॉन सीना के रिगार्डिंग एक बात बताता. तो रिसेंटली एक इंटरव्यू आया है, मतलब आया तो वो बहुत पहले का है, लेकिन अब सर्कुलेट ज़्यादा हो रहा है, जिसमें साबू ने जॉन सीना के बारे में बताया था कि जब मैं जॉन सीना के साथ मैच किया था, आई थिंक ये 2006 के आसपास की बात होगी, तो मेरे को पता चला कि यार जॉन सीना के बारे में जो भी मैंने सुना था वो तो सब झूठ था, वो तो सब जेलिसी थी लोगों की. एंड आई थिंक वो जेलिसी इसीलिए थी क्योंकि जॉन सीना को इतना अच्छा पुश मिल रहा है. लेकिन जब मैंने मैच किया एक्चुअली में, तो मेरे को पता चला ही इज़ द नाइसेस्ट गाय. वो मेरे को जब भी मैं कुछ स्पॉट्स भूल जा रहा था वो मेरे को याद दिला रहा था काफ़ी टाइम, तो मेरे को वही कह रहा था कि अच्छा अच्छा ऐसा करना है. सो ही वॉज द वेरी नाइसेस्ट गाय. तो इस तरीके से साबू ने जॉन सीना की बड़ी तारीफ करते हुए बताया था कि यार, और देखो यही होता भी है, प्रोफेशनल रेसलिंग इज जस्ट लाइक दैट ओनली. अब बस WWE देख, अब किसी को बोल दो जो AEW फैन होगा कि मैं सिर्फ WWE देखता हूँ, तो पता है क्या बोलेगा, तू तो रेसलिंग फैन ही नहीं है. लेकिन अगर आप यही चीज़ ऑल एलीट रेसलिंग वाले को ऐसे बोलेंगे ना कि यार मैं सिर्फ ऑल एलीट रेसलिंग देखता हूँ, WWE नहीं देखता, तो पता है क्या बोलेंगे, ओ रियल रेसलिंग फैन. अरे अब क्या हुआ, अब सारी रेसलिंग नहीं देखनी क्या, अब एक ही. तो ये है, इट इज़ व्हाट इट इज़. जो टॉप पे होता है उससे तो थोड़ा जलना तो बनता ही है, वरना फिर ह्यूमन किस बात के. तो इसलिए ना मेरे को वो भी बड़ा अजीब लगता है जब लोग कहते हैं ना कि तो ऑल एलीट रेसलिंग से जलता है. मैंने कहा अच्छा, तो नीचे है, उससे कौन जलेगा. मतलब जलते तो ऊपर, मतलब WWE से बोलते हैं कि WWE से जलता है तो मज़ा भी आता है, ऑल एलीट रेसलिंग से अच्छा ठीक है भाई, जलते होंगे, शायद ठंडी आग होगी ये वाली. बट एनीवेज, आज CM Punk बेसिकली स्क्वीज करना चाहता था पॉल हेमन को. उसने लास्ट वीक रॉ में देखा पॉल हेमन की कैसे आंख बाहर आ रही थी, उसने यही चीज बोली कि भैया मैं इतनी तेज तेरे को दबाऊंगा कि तेरी आंख बाहर आ जाएगी. एंड ही जस्ट वांट्स टू टेक रिवेंज ऑन पॉल हेमन. एंड पॉल हेमन आता भी है, बट उसके साथ साथ ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस भी आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि यार सेथ रॉलिंस का एक तो ऑरा, भाई अब ऑरा फील होने लग गया यार. अब ब्रॉन ब्रेकर तो साइड में है, पूरी मशीन लेके आता है कि भाई कुछ भी होगा ना इस छोड़ दूंगा. और आज यही हुआ भी एक्चुअली में. पहले तो सेथ रॉलिंस ने क्राइमिया रिवर बोल दिया. क्राइमिया रिवर अगर आपको नहीं पता तो जैक पेरी और CM Punk की जो इंसिडेंट हुई थी उसका पूरा सार क्राइमिया रिवर ही है. तो उसने ये भी इंसिडेंट दे दिया कि ले CM Punk तेरे दिल पे छुरा मारूंगा, और CM Punk के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर को छोड़ दिया, जैसे कुत्ते छोड़ देते हैं ना, वैसे इसने छोड़ दिया अटैक करने के लिए. ले बेटा जाके पिट. एंड इनको बचाने के लिए कौन आया, सैमी ज़ेन एंड जे ऊसो. एंड हम लाइक जे ऊसो रुको, आप थोड़ा साइड में जाओ. पहली बात तो 2-on-2 है, सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर है, CM Punk सैमी ज़ेन. आप बीच में क्या कर रहे हो, क्या आपको मजा नहीं आएगा लोगन पॉल से लड़ने में सैटरडे नाइट मेन इवेंट में. बाय द वे सैटरडे नाइट मेन इवेंट का कार्ड तो बड़ा अच्छा शेप हो रहा है. खैर यहाँ पे जे ऊसो आया बचाने के लिए, मेरे को समझ में नहीं आई जरूरत क्या थी, बट जरूरत लग गई थी, क्योंकि जिस तरीके से CM Punk और सैमी ज़ेन पस्त हो गए थे, हाँ फील तो थी कि हाँ एक बंदा तो आना चाहिए था. तो अच्छा लगा स्टार्टिंग का सेगमेंट देख के. ऐसा लगा कि भाई अगर ये स्टार्टिंग है तो एंडिंग में तो क्या तबाही होने वाली थी. कर दिया तबाह तो किया. चैड गेबल और पेंटा के बीच मैच था. लाइक मैच वाइज तो इट वाज फाइन, बट अगेन चैड गेबल की वही प्रॉब्लम्स देखने को मिली लूचाडोर्स के अगेंस्ट, कि वो लूचाडोर्स के अगेंस्ट में अभी भी कुछ नहीं सच स्पेशल कर पा रहा. इनफैक्ट हार और गया. पेंटा ने अपने कैनेडियन डिस्ट्रॉयर से हरा दिया चैड गेबल को. अब चैड गेबल का वही है कि एल ग्रांडे अमेरिकानो बन के आते रहो. यार पता नहीं यार एल ग्रांडे अमेरिकानो बन के चैड गेबल कैसा हो जाता है, मैं बिलीव ही नहीं कर पाता. मतलब मेरे को लगता तो है कि ये चैड गेबल है, बट वो थोड़ा लंबा सा नहीं लगता. क्या मैं अकेला हूं जिसको ऐसा लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई और ही है चैट गेबल ही, बट मानने कोई मन नहीं करता. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब ये एल ग्रांडे अमेरिकानो AAA के प्रमोशन में जाके. यार ये तो भाई तुम बता दो ना हमें, कोई मैक्सिकन पेपर व्यू आ रहा है तो हमें सरप्राइज क्यों रख रखा है. हमें समझ में ही नहीं आ रहा कब तक हमें इन्हें सीरियसली लेना है. जैसे कि आज ये वुमेन सुपरस्टार को हमें जबरदस्ती सीरियसली दिलवा रहे थे. क्यों बताऊंगा. जे ऊसो एंड गुंथर का सेगमेंट देखने को मिला, जिस एंड फर्स्ट टाइम दे वर मीटिंग आफ्टर दैट रेसलमेनिया मैच जहां पे टैप आउट करवा दिया था. एंड गुंथर तो अभी भी उसी कॉन्फिडेंस में है, लेकिन उसने जे ऊसो का
कॉन्फिडेंस भी देख लिया, बिकॉज जे उसो ने तो हरा दिया है ना। तो गुंथर एंड जे उसो का दोबारा से मैच होगा अगर जे उसो के पास ही चैंपियनशिप रहती है तो, और रॉ के अंदर ये बीच मैच देखने को मिलेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड जे उसो ने बोला कि ठीक है, लेकिन ठीक है नहीं बोला यार, उसने तो अपने अंदाज में बोला ये क्या है, ये क्या है यार, ये तो तुम रेप्लिकेट, मैं नहीं कर पा रहा यार रेप्लिकेट। और सोचे मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, मेरे से नहीं हो रहा ये रेप्लिकेट। बट एनीवेज अगर किसी से होता है तो बताना, क्या तुम भी सुबह सुबह घर पे 6 बजे हीट कर रहे हो, घर से आवाज आ रही है, कौन है? अब यार मेरे को ये चीज बढ़िया लगी थी जब सेथ रॉलिंस को ये अटैक कर दिया था ना जे उसो ने, तो अभी बैक स्टेज में जाके ब्रॉन ब्रीकर को टारगेट दे दिया कि बजा दे, तो जे उसो को बजा भी दिया बैक स्टेज में ब्रॉन ब्रीकर ने। देख के अच्छा लगा। मैंने कहा आप बीच में आए क्यों थे? पहली बात तो आपका तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं था, जस्ट बिकॉज आप ब्रॉन ब्रीकर को हरा चुके हो आईसी टाइटल के लिए, इसीलिए। तो वो भी तो तुम्हें हरा चुका था, फिर दोबारा से वो नहीं याद आई तुम्हें? अब देख लो क्या हाल होगा यार। इनका सिंपल है यार, ये ऐसे करते रहेंगे। इनका पता है क्या है, रेसलमेनिया के बाद ये अचानक से कैसे भाईचारा ये सब होने लगता है। वॉर गेम्स के लिए करते हैं ये, देखना ये वॉर गेम्स की तरफ ही जाएगा सब। हालांकि है नवंबर के आसपास, लेकिन इनको अभी से ही चुल करनी है। एजे और फिन बैलर के बीच मैच देखने को मिला, अगेन क्लासिक मैच। एंड आई थिंक लास्ट टाइम जब हमें इनके बीच मैच देखने को मिला तो वो वही था, टीएलसी वाला था, या उसके बाद भी हुआ होगा, आई डोंट थिंक सो कि हुआ था। बट आज जो इनके बीच मैच देखने को मिला, वहां से लोगों को ये पता चल गया, जो एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिला था, वो एजे स्टाइल्स की नाकामयाबी की वजह से नहीं कि अब एजे स्टाइल्स जो लड़ नहीं सकता ये वो, बल्कि इसीलिए कि लोगन पॉल उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि एजे वर्सेस फिन बैलर तो बड़ा बढ़िया मैच देखने को मिला, लाइक रॉ में मजा आ गया। मतलब मेरे को तो लगा इसको आप मेन इवेंट भी कर सकते थे। बीच में ऑफ कोर्स इंटरफेरेंसेस भी हुई, बट उसका फायदा नहीं हुआ। एंड एजे स्टाइल्स ऐसा लग रहा है धीरे धीरे 2018 वाला वर्जन में आ रहा है। आप कह रहे हो कि 2016 वाले में क्यों नहीं? मैंने कहा 16 वाले में टाइम है, अभी 18 में आया है, फिर धीरे धीरे और मेहनत करेगा तो 17 में आएगा, फिर 16 में आएगा। लेकिन ये फिन बैलर तो अभी भी 2020 पे अटका पड़ा। भाई फिन बैलर, भाई आप तो कुछ करो जिंदगी में, कैसे चलेगा? मैं एक बात बताता हूँ, आप ना सिटीजनशिप ले लो मेक्सिको की, बिकॉज अब यही इकलौता ऑप्शन बचा है। कुछ नहीं हो रहा आपसे, नहीं कुछ नहीं हो रहा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई लाइक यू एज अ सुपरस्टार। आई थिंक यू आर वन ऑफ द बेस्ट जो कि WWE के पास है। एंड लुक आप किधर खड़े हो, आप एजे स्टाइल्स से हार रहे हो, और एजे स्टाइल्स तो कंसिस्टेंट भी नहीं रहा है पिछले 1.5 साल के अंदर, आप उससे हार रहे हो, तो ये शर्म की बात है। आप भी बुलेट क्लब के लीडर हो यार, बुलेट क्लब के फाउंडिंग मेंबर्स हो यार, तो ऐसे में इट्स जस्ट सैड टू सी दैट। सो प्लीज प्लीज स्टार्ट डूइंग समथिंग। और रूसेव के साथ तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसके साथ तो सिनेमैटिक वीडियो खिंचवाए जा रहे हैं बैक स्टेज में जाके। दे आर लाइक कि ओटिस को हरा दिया ना, है ना, है ना, हाँ बस अब आना बाद में कभी जिंदगी में। ओटिस तो बैक स्टेज से प्रोमो ही कट करे जा रहा है। मैंने कहा चलो तुम भी एक दिन निकल लोगे, मुझे लग रहा है ऐसे ही। ओटिस नहीं, मतलब रूसेव, आई थिंक मैंने ओटिस बोल दिया, रूसेव यस। एंड द मेन इवेंट वाज जूलिया एंड रॉक्सेन वर्सेस रिया रिप्ली एंड इयो स्काई। दैट वाज द मेन इवेंट। एंड यू नो व्हाई इट वाज द मेन इवेंट? बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन WWE वांट्स अस टू टेक वुमेन सीरियसली, क्योंकि ये लोग इवोल्यूशन पेपर व्यू लाने वाले, ऑल वुमेन एक्सक्लूसिव पेपर व्यू। एंड मैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव से बताऊं, एंड आई एम नॉट बीइंग इंडियन पर्सपेक्टिव मतलब कि हाँ हमें तो औरतों से नफरत है, ये वाला नहीं, बट हमें नहीं आएगा ये वाला पेपर व्यू पसंद। क्योंकि भाई अभी ऐसा तो नहीं है कि वुमेन की रेसलिंग बहुत बड़े बूम पीरियड पे चल रही है, ऐसा तो नहीं है। आप बेकी लिंच की राइवलरी हटा के मेरे को बता दो एज सच कोई इंपॉर्टेंट राइवलरी चल रही हो जिसके लिए आप पूरा पेपर व्यू उठा के कर सकते हो। आपको कभी रॉ एक्सक्लूसिव वुमेन वाला करना कर दो, स्मैकडाउन करना कर दो, बट आप पेपर व्यू ही कर दोगे तो आई थिंक इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता। और इसीलिए आप हमें ज़बरदस्ती रॉ में ऐसे मैचेस दिखाओगे, तो वो भी मेन इवेंट के अंदर, ताकि हमें ये लगे कि ओह वुमेन मैटर्स। देन इससे क्या होगा? या तो आप पूरे साल ऐसे करते तो अच्छा लगता। अचानक से क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया का शो आ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार अचानक से शाइन करने लगते हैं, वुमेन का पेपर व्यू आ रहा है तो वुमेन अचानक से शाइन करने लग रही है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट आज ऑब्वियसली रिप्ली एंड इयो स्काई ने मैच तो जीता, बट यहाँ से वो वही वाला है, कैन दे कोएग्जिस्ट तो अभी कर ही रहे हैं, लेकिन टाइटल देख के तो वो ऐसे अंदेशा दिखा रही है कि देख मैं बजा दूंगी तेरे में, अब चुपचाप चैंपियनशिप मैच दे दे। सो आई फील लाइक कि बड़ा थकेला मेरे को मेन इवेंट लगा। आई डेंट एंजॉय इट। एंड इट्स नॉट कि मैच बेकार था, इट्स जस्ट दैट कि बहुत सारी चीज़ें होती है, सर्कमस्टांस कैसा, एनवायरनमेंट कैसा है, पूरी रॉ कैसी है, आगे क्या होने वाला है, जिसकी वजह से मेरे को इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अगर मेरे को यार चुपचाप बैठे रहे यार यहाँ पे अगर मेरे को पूरी रॉ को रेट करना हो क्या रहा है तेरे को आज?
अगर मेरे को पूरी रॉ को रेट करना होगा, मैं आराम से इसको 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। इट वॉज नॉट दैट गुड जो कि मेरे को पिछले 2 हफ्ते की रॉ से देखने को मिल रहा था। अभी नेक्स्ट वीक तो हमें मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिलेंगे, सो मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ कि कौन कौन एक्चुअली में क्वालिफाई हो भी पाता है। लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन इट। टोजावा ही तो नहीं जीतने वाला, बट एनीवेज कमेंट्स में आप अपने लिख के बताओ, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।